ये बात है हरियाणा के एक पुराने गांव बाहेड़ी की। वहां एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। लोगों का मानना था कि उसमें सुर। ये बात है हरियाणा के एक पुराने गांव बाहेड़ी की। वहां एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। लोगों का मानना था कि उसमें सुर बसते हैं। गांव वाले उसे भूतों का कुआं कह के पुकारते थे। आवाज चिराते। हर महीने की अमावस की रात उस कुएं से एक अजीब सुराली सी आवाज आती, जैसे कोई औरत गा रही हो। नैनों में नैन पर जल में चैन। कई लोगों ने वो आवाज सुनी, पर किसी ने हिम्मत ना की कि पास जाए। डैन का उभरना। गांव की नई बहू रीमा, जो पास के शहर से ब्याह के आई थी, ने एक रात खिड़की से वो आवाज सुनी। उसने सोचा, शायद कोई औरत रो रही है, मदद चाहिए। वो मशाल लेके बाहर निकली और कुएं की ओर चल दी। पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा लगी और तभी आवाज बंद हो गई। कुएं की मुंडेर पर बैठी थी एक औरत, उल्टे पांव, उलझे बाल और गीले कपड़े। वो बोली, तू आई है, अब तू भी जाएगी मेरे संग। रीमा चीखी, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसके कानों में गूंजने लगी वही सुराली तान, जो अब चीख में बदल गई। जेठज, पंडित जी की चेतावनी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रीमा बेहोश मिली। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। गांव के बूढ़े पंडित तेजा महाराज ने कहा, ये डैन है, जल डैन, जो प्यासे लोगों की आत्माओं को खींच लेती है। उसका गाना ही उसका जाल है। पंडित ने बताया, इस कुएं में 100 साल पहले एक औरत को धोखा देके डुबो दिया गया था और तब से वो डैन बन के हर अमावस को किसी और की जान लेती है। अंतिम रात गांव वालों ने तय किया, इस बार डरेंगे नहीं। पंडित जी ने यज्ञ किया और चारों ओर रक्षा मंत्र बांधे। जैसे ही डैन उभरी, गांव की औरतों ने मिलकर ढोलक बजाए और उसकी आवाज को दबा दिया। पंडित ने जल में मंत्र पढ़े हुए फूल फेंके और डैन चिल्लाती हुई वहीं धुएं में बदल गई। कुआं शांत हो गया। लेकिन अंतिम पंक्ति, ट्विस्ट एंडिंग। अगली रात रीमा के कान में एक धीमी सी आवाज फिर गूंजी, नैनों में नैन पर जल में चैन। सीख, डर दिखावे से नहीं जाता। कुछ आवाजें कभी नहीं थमती।